दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में योग दर्शन पर अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही गूढ़ तत्व मिल जाएंगे। इसके पूर्व मैंने इसके कंटेम्प्रोरी पार्ट जो है सांख्य दर्शन पर मैंने वीडियो उपस्थित किया था, इसलिए कि दोनों में बहुत ही सामंजस्य है। इसलिए योग दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक कहा जाता है या सांख्य दर्शन को योग दर्शन का पूरक कहा जाता है। योग दर्शन वस्तुतः एक आस्तिक और ईश्वरवादी दर्शन है, जबकि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन में जैसे आपने देखा, मुख्य तत्व प्रकृति और मनुष्य को लिया गया है और इन्हीं दोनों पर तत्व मीमांसा की गई है और संपूर्ण जगत की व्याख्या की गई है, जिसमें 25 तत्व हुआ करते थे। आपने देखा प्रकृति एक्टिव है परंतु जड़ है, मनुष्य इनएक्टिव है परंतु चेतन है। अब जब प्रकृति इनएक्टिव है और जड़ है मतलब लंगड़ा है, और पुरुष इनएक्टिव है परंतु चेतन है मतलब अंधा है। इन दोनों के सामंजस्य से, दोनों के नजदीक आने से ही, जैसा कि आपने सांख्य दर्शन में देखा, इस जगत की निर्माणकारी तत्वों की उपस्थिति सामने आई, और उस पर मैं विशेष नहीं जाऊंगा, जिसमें 3 प्रकार के रज, तम और सम गुणों की जो व्याख्या हमने की है, और 3 प्रकार के शक्तियाँ उसमें निकली है, और बहुत सारे तत्व आए, इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और 5 भौतिक तत्व इत्यादि की व्याख्या उसमें की गई है। तो पुरुष जो अंधा है परंतु चेतन है, और प्रकृति इनएक्टिव लंगड़ा है परंतु एक्टिव है, दोनों का संयोग बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक लंगड़े और अंधे की कहानी। प्रकृति अंधी है तो पुरुष उस पर सवार हो गया, क्योंकि उसके पैर हैं, लंगड़ा नहीं है। अब पुरुष लंगड़ा है, आंखें हैं, तो जैसे जैसे बताता गया पृथ्वी चलती गई, और इस प्रकार जगत का निर्माण हुआ, और लंबे समय तक विभिन्न सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। पृथ्वी को सार्वगर्भा कहा गया, सब चीज़ उत्पन्न करने वाली, और इस तरह से जगत का विकास हुआ। ये तत्व मीमांसा है। चूंकि योग दर्शन तत्व मीमांसा की व्याख्या नहीं करता, वो इसमें नहीं फंसता है कि जगत क्या है, ईश्वर क्या है। ये सीधे मनुष्य की जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति की बातें करता है, और व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। सांख्य दर्शन जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों ही द्वैतवादी दर्शन है। योग दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को उसके दोषों से मुक्त कराना है। तो परम जो सबसे बड़ा लक्ष्य इसका हो गया, मनुष्य को परम अचीवमेंट प्राप्त कराना क्या है, जीवन का मोक्ष की प्राप्ति कराना, जीवन के दुखों से मुक्ति कराना। तो जैसा आपने देखा कि इसने सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को हूबहू स्वीकार कर लिया है, तो उसमें आपने देखा कि पृथ्वी, प्रकृति और मनुष्य के संयोग से ये जगत का निर्माण हुआ है, विभिन्न तत्वों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का, उसमें ये ईश्वर को जोड़ दिया है। इसलिए ये ईश्वरवादी दर्शन भी है। कारण
कि इसका उद्देश्य ही मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति की बातें करता है। तो जब आध्यात्मिक उन्नति की बातें करता है तो ईश्वर को जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर के बिना आध्यात्मिक उन्नति की बातें हो ही नहीं सकती। ईश्वर ही उसमें सहायक होगा। तो जिस प्रकार आपने देखा कि प्रकृति और मनुष्य के संयोग से इस जगत का निर्माण हुआ और प्रकृति जो है एक इनर्शिया के रूप में थी, इक्वल अपोजिट फोर्सेस के लगने से, और मनुष्य जो कि इनएक्टिव है परंतु चेतन है, उसके मिलने से एक हलचल पैदा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। तो एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, उसमें उस समय इन सारे तत्वों की उपस्थिति के साथ अन्य बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आ गई, जिससे मनुष्य को बहुत प्रकार के दुखों से का सामना करना पड़ा। और मनुष्य यद्यपि उसमें सहभागी नहीं है, वो प्रकृति के साथ होकर लंबे समय पर रह करके, और उसको लगा कि इस दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। अब उस दुखों से निकलने के लिए, जैसे आपने सांख्य दर्शन में देखा कि वहाँ पर इस पर कोई रास्ता नहीं सुझाया गया है, इसलिए योग दर्शन की आवश्यकता पड़ी। अब योग दर्शन में बताया गया कि जो उपस्थित जितने प्रकार के दोष थे वो किन कारणों से और कैसे इसका निराकरण हो, इसमें पंच क्लेश दिखाया गया है कि पंच क्लेश जो हुआ उसको कैसे निवारण होकर योग की स्थिति में कैसे आया जाए। राग, द्वेष, अहंकार, भय और अविद्या को बताया है। व्यक्ति राग रहित हो जाए, राग मतलब दुश्मनी। किसी भी व्यक्ति को अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं हो या स्वयं हो किसी का दुश्मन नहीं हो, योग के दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया है। दूसरा द्वेष, किसी से द्वेष नहीं हो, समभाव हो, यह भी एक दूसरा भाव है। अहंकार, अहंकार का न होना। भय, बिना कारण किसी चीज़ से भय होना। और अविद्या, जिसके कारण किसी से कुछ समझ लेना। ये 5 क्लेश जो है, अगर इससे रहित हो जाए व्यक्ति तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा उसका। आमूल चूल परिवर्तन, पृथ्वी पर रह कर भी वह व्यक्ति जैसे वह पृथ्वी का नहीं किसी और लोक का है। नज़र उठा के देख लें, शायद दुर्लभ मिले। रागहीन व्यक्ति, द्वेषहीन व्यक्ति, अहंकारहीन व्यक्ति और भयहीन व्यक्ति और अविद्या। दूसरा उसने बताया है मोरल लॉ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब दूसरे के चीज़ों पर गलत अधिकार, और शौच, शौच का मतलब सफाई, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉड बताया गया है। अब मैं बताऊं सत्य, इंसान के ज़िंदगी में सत्य क्या क्या मूल है। राजा सत्य हरिश्चंद्र की कहानी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक सत्य उनको कहाँ से कहाँ लेकर के चला गया। महात्मा गांधी, आधुनिक संदर्भ की बात करें तो महात्मा गांधी ने इसे अपने जीवन में उतारा। ये मोरल लॉ में, नैतिक आचरण में सत्य कितना बड़ा ताकतवर चीज होता है, परंतु कितने लोग कर पाते हैं। अहिंसा, अहिंसा का दुख किसी को, हिंसा का दुख किसी को नहीं देना, अहिंसक बनना, जिसकी चर्चा बौद्ध और जैन दर्शनों में है। बहुत ऊंचे कोटि की चीज़ें हैं सत्य, अहिंसा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब अपने इंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण कि हम अपने लक्ष्य पर फोकस हो। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है और रास्ते में कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसको देखकर बिल्कुल आकर्षित हो गया, उसमें चला गया देखने के लिए, और वो भूल गया कि मुझे परीक्षा देने जाना है, और जब तक वो छूटा पता चला कि परीक्षा तो खत्म हो गई,
तो ये मन पर कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, ये सिर्फ सेक्स से संबंधित बातें नहीं है। अस्ते रास्ते में अगर कहीं कोई चीज़ गिरी हुई है जिस पर आपका अनाधिकार, कोई अधिकार है नहीं, इसको न ले, ये कुछ ऐसी बातें बताई गई है। देखिए इसमें योग में क्या है, योग की अवस्था जो है, जो योग दर्शन कहा गया है, ये है उसके कंट्रोलिंग चीज़ें। आप कोई भी व्यक्ति इसको जीवन में उतार के देख ले, राग द्वेष अहंकार भय अविद्या, फिर लॉज इसको उतार के देख ले, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय और शौच। शौच का मतलब आंतरिक और बाह्य, आंतरिक सफाई और बाह्य सफाई। आंतरिक सफाई का मतलब अपने विचारों में, अपने बोली व्यवहारों में, ये सफाई का मतलब ये है। और बाह्य सफाई का मतलब आप साफ सफाई तो करते हैं लेकिन बगल में कूड़ा रख देते हैं तो गंदगी तो चारों तरफ फैलेगी। ये सफाई गांधी जी ने इसमें, महात्मा गांधी ने इसको जीवन में पूरी तरह उतारा। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। ये योग के तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा ये है। और प्रत्याहार, अब मैं बताऊं आपको, कंट्रोल ओवर ब्रह्मचर्य में क्या है, कंट्रोल ओवर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। एक लाइन है, मन बड़ा चंचल है, इसे भक्ति के जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, इसे भक्ति के जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, वरना यह सांप बन के काट लेगा और बिच्छू बनकर डस लेगा। मन की चंचलता को कंट्रोल करना, आप अपने जीवन में इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। आपके बगल में मलाई रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, और अगर आपको नहीं खाना है, आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो ये कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल की बातें हैं। अगर आप टीचर हैं और किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने आपको नमस्कार नहीं किया तो इसके लिए उसके मार्क्स काट देंगे, ये क्या है, ये सब द्वेष है। प्रत्याहार, जीवन में आप देखते हैं कि कछुआ जब कहीं चलता है और उसको कोई भी चीज़ का ऐसा भान होता है, खतरे का भान होता है, तो अपने अंगों को समेट कर भीतर कर लेता है, और उसके ऊपर जो हार्ड कवच बना हुआ रहता है उसमें वो छुप जाता है। तो इस प्रकार बाहर की बुराइयों से अपने को अंदर कर लें, कि योगासन की स्थिति है, योग की स्थिति है। योगासन नहीं, योग दर्शन की बातें हैं, जिसमें आपको बहुत सारे दुख आपके जीवन में आ गए थे, आध्यात्मिक दुख और अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख, जिसमें आपने देखा कि सांख्य दर्शन में इसके निवारण के कोई उपाय ही नहीं थे। ये योग दर्शन इन सारे चीज़ों के निवारण का उपाय बताता है। और वो ये भी कहता है कि अन्य दर्शनों में ज्ञान के, उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ज्ञान जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। योग के लिए कहता है अथातो योग अनुशासनम, योग अनुशासन की चीज़ है। और आचरण की बात में कहता है कि आचरणहीन आदमी चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, उसको आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता है। वो आचरणहीन है, डेली वो मंदिर जा रहा है, तो उससे क्या हुआ, लोग उसकी तवज्जो नहीं दोगे। नो पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग मोरल। मोरलिटी जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों को योग दर्शन ने व्यक्ति को जीवन के उच्चतम मानक तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई है और ये रास्ते सुझाए हैं, जिससे उसके जीवन के
आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक जीवन समुन्नत हो सके। वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट है कि यह एक पार्ट है जिसमें तत्व मीमांसा नहीं की गई है। इसमें सीधे ज्ञान मीमांसा जैसी बात कह सकते हैं कि उसमें ईश्वर को जोड़ करके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने का उपाय बताया गया है, जो कहना चाहिए कठिन जरूर है, लेकिन आखिर ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं मिलती है। जैसे मैंने आप बताया है, पंचक्लेश, मोरल लॉज, प्रत्याहार इत्यादि जो सारी चीज़ें। उम्मीद है ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपको अपने विभिन्न परीक्षाओं के जवाब में भी बहुत सटीक जवाब होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि आपको आगे आने वाले सारे चैनल की जानकारी हो सके। थैंक यू।